तो आज हम बात करने वाले हैं मार्क मैनसन की मशहूर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। इसमें कुछ ऐसे दमदार आइडियाज हैं जो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसी मानसिक शांति जिसकी तलाश हम सबको है ना? एक ऐसी दुनिया जहां इस बात से कोई फर्क ही न पड़े कि लोग क्या सोच रहे हैं और छोटी छोटी परेशानियां हमारा चैन न छीन पाएं। हाँ, सुनने में तो ये नामुमकिन सा ही लगता है कि नहीं? मतलब आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसी शांति पाना एक सपने जैसा ही तो है। और बस यहीं पर इस किताब का असली जादू शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं करनी, नहीं, बल्कि इसका मतलब है ये चुनना कि आखिर किन चीजों पर ध्यान देना वाकई में जरूरी है और बाकी सब जाने देना है। तो चलिए सबसे पहले आइडिया को समझते हैं जिसे कहते हैं द पॉजिटिविटी ट्रैप, यानी सकारात्मकता का जाल। ये हमारी हमेशा पॉजिटिव रहने की सोच को सीधी चुनौती देता है। अक्सर हमें यही सलाह मिलती है ना, हमेशा अच्छा सोचो, तुम स्पेशल हो, बस खुद पर भरोसा रखो। ये सारी बातें हमें सेल्फ हेल्प किताबों से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या हो अगर यही सलाह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय असल में और खराब कर रही हो? यही मार्क मैनसन का मेन पॉइंट है। वो कहते हैं कि लगातार पॉजिटिव रहने की ये जो कोशिश है ना, वो असल में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और इसे ही मैनसन कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। मतलब बुरा महसूस करने के बारे में और भी बुरा महसूस करना। ये एक तरह का दिमागी जाल है जिसमें हम अक्सर अनजाने में ही फंस जाते हैं। तो ये जाल काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले हम दुखी महसूस करते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे दुखी होना तो गलत है, हमें तो पॉजिटिव रहना चाहिए, और हम दुखी होने के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं। और बस यही गिल्ट हमें और भी ज्यादा बुरा महसूस कराता है और ये लूप चलता ही रहता है। तो सच्चाई क्या है? सीधी सी बात है, जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। प्रॉब्लम्स तो इसका हिस्सा है। उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। बिल्कुल उस जापानी कला किंसुगी की तरह, जहां टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़कर और भी कीमती बना दिया जाता है। हमारी कमियां और हमारे संघर्ष भी हमें वैसे ही बनाते हैं। तो ठीक है, अगर हमेशा पॉजिटिव रहना ही खुशी नहीं है, तो फिर असली खुशी क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है इस किताब के दूसरे बड़े आइडिया में, जो है खुशी को फिर से डिफाइन करना। किताब कहती है कि खुशी का मतलब एक प्रॉब्लम फ्री जिंदगी नहीं है। नहीं, असली खुशी तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में है जो हमारे लिए मायने रखती हैं। ये जो स्ट्रगल है, यही हमें सैटिस्फैक्शन देता है। सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो एग्जाम के लिए देर रात तक पढ़ रहा है, या उस एथलीट के बारे में जो ट्रेनिंग में पसीना बहा रहा है, या फिर उस एंटरप्रेन्योर के बारे में जो अपने बिजनेस को बचाने के लिए लड़ रहा है। इन सब के लिए उनके संघर्ष का एक मतलब है, और जब लक्ष्य में मतलब हो तो मुश्किलें भी अच्छी लगने लगती हैं। तो यहीं पर माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सवाल ये नहीं पूछना है कि मैं प्रॉब्लम से कैसे बच सकता हूँ। असली सवाल ये पूछना है कि मैं किन प्रॉब्लम्स के लिए कष्ट सहने को तैयार हूँ, और हमारा जवाब ही हमारी जिंदगी को दिशा देता है। अब आते हैं इस किताब के तीसरे और सच कहूं तो सबसे चैलेंजिंग आइडिया पर। यह है औसत होने की आज़ादी। ये आइडिया हमारे समाज की स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जो धुन है, उस पर सीधा सवाल खड़ा करता है। आजकल का जो कल्चर है, खासकर सोशल मीडिया, वो हमें लगातार यही बताता है कि हमें सबसे अलग दिखना है, सबसे असाधारण बनना है। ये एक तरह का प्रेशर है जो हम सब पर है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर चीजों में एवरेज ही होते हैं। और मैनसन कहते हैं कि इसे मानना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये हमें उस बेवजह के प्रेशर से आज़ाद कर देता है। यही स्पेशल होने की जो फीलिंग है ना, वो एंटाइटलमेंट को जन्म देती है। मतलब हमें लगने लगता है कि हम बिना कुछ खास मेहनत किए ही कामयाबी और तारीफ के हकदार हैं, और ये सोच हमें हकीकत से बहुत दूर ले जाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, तब हम असल में उन छोटी छोटी साधारण चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, जैसे हमारे रिश्ते, छोटे छोटे खुशनुमा पल और कुछ नया सीखना। असली आज़ादी तो इसी में है। तो असल में खुद को बेहतर बनाने का सफ़र दूसरों को ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम कितने स्पेशल हैं। नहीं,
वो तो अपनी कमियों को स्वीकार करके चुपचाप खुद पर काम करने में है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये किताब हमें सिखाना क्या चाहती है? चलिए सारे मेन पॉइंट्स को एक साथ समेटते हैं। तो 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, बुरा महसूस करने पर खुद को और बुरा महसूस ना कराएं। दूसरी, ऐसी प्रॉब्लम्स चुनें जिन्हें सुलझाने में आपको कोई मतलब दिखे, कोई सार्थकता महसूस हो। और तीसरी, ये मान लें कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए स्पेशल होना ज़रूरी नहीं है, साधारण होने में ही असली आज़ादी है। और अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्योंकि जिंदगी में खुशी और सार्थकता इस बात से नहीं मिलती कि हम मुसीबतों से कैसे बचते हैं, बल्कि इससे मिलती है कि हम कौन सी मुसीबतें चुनते हैं। तो चुनाव क्या होगा? नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करेंगे जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जिंदगी की मुश्किलों का सामना करके हम असल में एक ज्यादा खुशहाल और मीनिंगफुल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई भी कीमती चीज हमें कभी आसानी से मिली है? चाहे वो अच्छी सेहत हो, मजबूत रिश्ते हों या फिर करियर में सफलता, हर चीज की एक कीमत होती है। हमें हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यही जिंदगी का नियम है। तो आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक अच्छे जीवन की असली कीमत क्या है। फिर हम बात करेंगे कि अपने दर्द को कैसे चुनें। उसके बाद हम दोष देने की आदत छोड़कर जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे असफलता असल में हमें आगे बढ़ाती है। और आखिर में इन सबको मिलाकर आगे का रास्ता तय करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक अच्छे जीवन की कीमत। क्या कभी ये सोचा है कि हम जिन चीजों को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उनके लिए हम असल में क्या-क्या सहने को तैयार हैं? आइए इस गहरे कनेक्शन को जरा समझते हैं। और यहीं से हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब हमें मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें चुनना और स्वीकार करना सीखना है। ये एक पूरी तरह से नया नजरिया है। जैसे सोचिए, हम सब कामयाब होना चाहते हैं ना, लेकिन क्या कोई भी इंसान बिना गिरे चलना सीख सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सफलता की राह में असफलता का दर्द सहना वो तो जरूरी है ही। और यही बात हमारी सेहत पर भी लागू होती है। हम सब एक फिट बॉडी चाहते हैं, लेकिन क्या हम रोज सुबह उठकर कसरत करने की थकावट और दर्द को सहने के लिए तैयार हैं? उस दर्द के बिना अच्छी सेहत का सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। और ये सिर्फ हमारे पर्सनल गोल्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे रिश्तों पर भी उतना ही लागू होता है। क्या कोई भी रिश्ता बिना मुश्किलों के मजबूत बन सकता है? नहीं। हमें असहमतियों का सामना करना पड़ता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ता है। इन मुश्किलों से भागकर रिश्ते कभी नहीं टिकते। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है। दर्द सिर्फ एक रुकावट नहीं है, ये तो एक सार्थक, एक मीनिंगफुल जिंदगी के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है। असल में दर्द से गुजरकर ही हम जिंदगी का असली मतलब समझ पाते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैं दर्द से कैसे बचूं। नहीं, असली सवाल ये है कि मैं अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए किस तरह का दर्द सहने को तैयार हूं। इसका जवाब ही तय करेगा कि जिंदगी की कहानी कैसी होगी। चलिए अब दूसरे बड़े माइंडसेट शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां हम अपना ध्यान दूसरों पर या हालात पर दोष मढ़ने से हटाकर अपनी जिम्मेदारियों को अपनाने पर लगाएंगे। ये अपने जीवन की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मान लीजिए भारी ट्रैफिक की वजह से आप ऑफिस लेट हो गए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब आप क्या करेंगे, ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप बॉस पर चिल्लाएंगे या शांति से सिचुएशन को संभालेंगे? देखिए, दोष देने से आप अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। और पता है, जो सफल लोग होते हैं वो इसी सोच को अपनाते हैं। वो हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वो बहाने नहीं बनाते, बल्कि वो समाधान ढूंढते हैं। इसी माइंडसेट को एक्सट्रीम ओनरशिप कहते हैं। इन 2 सवालों का जो फर्क है ना, वही सब कुछ बदल देता है। पहला सवाल आपको एक विक्टिम जैसा महसूस कराता है, एकदम शक्तिहीन, जबकि दूसरा सवाल आपको प्रॉब्लम का नहीं बल्कि सल्यूशन का हिस्सा बनाता है। ये आपको ताकत और कंट्रोल देता है। अब हम अपने सफर के तीसरे हिस्से में आ गए हैं। यहां हम असफलता के डर को अपने मन से निकालकर उसे आगे बढ़ने का सबसे शक्तिशाली जरिया बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हार हमें असल में जीत की ओर ले जा सकती है।
अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हर सफल इंसान के पीछे अनगिनत असफलताएं छुपी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था? या जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर को दर्जनों पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था? सच तो यह है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आगे बढ़ने का तरीका असल में बहुत सीधा साधा है। आप कोशिश करते हैं, आप असफल होते हैं, उस असफलता से सीखते हैं और फिर एक बेहतर तरीके से दोबारा कोशिश करते हैं। ये एक साइकिल है जो हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ाता है। तो मतलब साफ है, अगर कोई अपना पूरा जीवन सिर्फ फेल होने के डर से, हर तरह के रिस्क से बचते हुए गुजार देता है, तो वो अनजाने में अपने ग्रोथ से, अपने विकास से भी बच रहा है। जो कभी असफल नहीं होता, वो असल में कभी कुछ नया सीखता भी नहीं है। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, आगे का रास्ता। यहां हम इन तीनों मुख्य आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी जीने के तरीके में, अपनी फिलॉसफी में कैसे शामिल किया जाए। तो इस पूरी चर्चा का सार इन 3 बातों में है। पहला, जानबूझकर अपनी मुश्किलों को चुनें। दूसरा, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लें, यानी एक्सट्रीम ओनरशिप। और तीसरा, असफलता को डर की तरह नहीं बल्कि सीखने का सबसे तेज तरीका समझकर उसे अपनाएं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये मत पूछिए कि क्या आप असफल होंगे या नहीं, क्योंकि वो तो होना ही है। इसके बजाय ये सोचिए कि आपकी अगली असफलता कौन सी होगी जो आपको कुछ नया और कीमती सिखाकर जाएगी। जाइए और अपनी अगली असफलता को गले लगाइए। नमस्कार। अच्छा, जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि एक अच्छी जिंदगी जीने का राज ज्यादा हाँ कहने में नहीं बल्कि ना कहने की कला में छिपा है, तो आज हम एक ऐसी ही सोच पर बात करेंगे जो खुशी और कामयाबी के बारे में हमारे जो पुराने ख्याल हैं ना, उन्हें पूरी तरह से पलट कर रख देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा। दूसरों को खुश करने की वो चाहत, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव, ये सब एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ जैसा लगता है ना? पर क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा है कि हर बात पर हाँ कह देने की असली कीमत क्या होती है? और जानते हैं, असली प्रॉब्लम की जड़ यही है। जब हम हर किसी को हर चीज के लिए हाँ कह रहे होते हैं, तो हम अनजाने में खुद को ही ना कह रहे होते हैं। हमारी अपनी प्राथमिकताएं, हमारे मूल्य, हमारी अपनी पहचान, ये सब दूसरों की उम्मीदों के शोर में कहीं खो सी जाती हैं। और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, ना कहने की कला। और यह सिर्फ किसी को मना करना नहीं है, ये असल में अपनी हदों को तय करने और जो चीजें सच में मायने रखती हैं उनके लिए जगह बनाने का एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है। तो यहां ना हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है सबको खुश करने की कोशिश का, जो धीरे धीरे हमारी अपनी एनर्जी और पहचान दोनों को खत्म कर देता है। और दूसरा रास्ता है सोच समझकर न कहने का। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मूल्यों को बचाते हैं और अपना ध्यान, जो कि हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है, सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जो सच में जरूरी हैं। अच्छा, अब एक और गहरे और शायद थोड़े मुश्किल आइडिया की तरफ चलते हैं, जो इस पूरी सोच के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार में थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन असल में यही जिंदगी को सही मायने देने का एक जरिया है। ये एक कड़वी सच्चाई है, पर शायद सबसे जरूरी भी। एक दिन मृत्यु हो जाएगी। इस ख्याल से भागने के बजाय जरा एक पल के लिए इसे अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसी एक एहसास में बहुत कुछ साफ हो जाता है। और जानते हैं, जैसे ही हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं ना, एक बहुत ही अजीब लेकिन कमाल की चीज होती है। जैसे ही हमें एहसास होता है कि हमारा वक्त लिमिटेड है, दूसरों की राय का बोझ, छोटी मोटी बातों की फिक्र, ये सब अचानक से बेमतलब लगने लगता है। हमारा ध्यान अपने आप उन चीजों से हट जाता है जो हमारे कीमती वक्त के लायक ही नहीं है। और बस इसी एक एहसास के साथ हमारी सारी प्रायोरिटीज पूरी तरह से बदल जाती हैं। हमारा ध्यान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने से हटकर असल में जरूरी चीजों पर चला जाता है। हमारे रिश्ते, हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारी जिंदगी का मकसद, और हम इस दुनिया में अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? अब हम आते हैं इस पूरी सोच के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, इसका मतलब बिल्कुल भी है नहीं है कि इंसान लापरवाह हो जाए या किसी चीज की परवाह ही ना करे, जैसा कि कुछ लोग सोच सकते हैं।
इसका असली मतलब है सेलेक्टिव होना। ये कला इस बारे में है कि हम अपनी परवाह और अपनी एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं। ये उन हजारों चीज़ों की परवाह करना छोड़ने के बारे में है जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि हम उन गिनी चुनी चीज़ों पर ध्यान दे सकें जो वाकई में हमारे लिए मायने रखती हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपनी दिमागी एनर्जी को उन चीज़ों पर बर्बाद करना बंद करना जो हमें बस कंट्रोल करती हैं, जैसे कि लोगों की राय, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले या दूसरों की हमसे जो उम्मीदें हैं। ये सब वो जंजीरें हैं जिन्हें हमें तोड़ना सीखना होगा। और फिर वो जो एनर्जी बचती है उसे उन चीज़ों में लगाना है जो हमें बनाती हैं, तोड़ती नहीं। मतलब मीनिंगफुल चैलेंजेस को अपनाना, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना, गहरे और सच्चे रिश्ते बनाना और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। यहीं पर हमारी एनर्जी का सही इस्तेमाल होता है। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी आइडिया पर। यह जिंदगी के मकसद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जिंदगी का मतलब समस्याओं से बचना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी। सवाल ये नहीं है कि उनसे कैसे बचे, सवाल ये है कि हम कौन सी प्रॉब्लम्स चुनते हैं। जरा सोचिए, हमारी एनर्जी किन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में जा रही है? क्या वो छोटी छोटी बेकार की समस्याएं हैं या वो चुनौतियां हैं जो हमें आगे बढ़ने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं? तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सिंपल 4 स्टेप के फ्रेमवर्क में समेट लेते हैं। सबसे पहले, जो जरूरी नहीं है उसे ना कहना सीखें। दूसरा, इस बात को स्वीकार करें कि हमारा समय सीमित है। तीसरा, सोच समझकर ये चुनें कि किन चीज़ों की परवाह करनी है। और आखिर में, बेहतर समस्याओं को गले लगाएं जो जिंदगी को एक मकसद दें। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है, ये फिलॉसफी लापरवाह होने के लिए नहीं बल्कि गहरी और फोकस्ड परवाह करने के लिए है। ये जिंदगी से गैर जरूरी चीजों के शोर को हटाने के बारे में है, ताकि हम उन कुछ चुनिंदा चीजों पर अपना सब कुछ लगा सकें जो हमारी जिंदगी को सच में मायने देती हैं। सवाल यह है कि किसी के लिए वो कौन सी चीजें हैं।